श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान के अब कितने विवाह हुए? कितने विवाह हो गए? कितने विवाह हो गए? 8। और 7 कौन कह रहा था? बहुत अच्छे ध्यान से कथा सुन रहे हैं आप लोग। 8 विवाह भगवान के संपन्न हुए। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान ने एक ही लगन, एक ही मुहूर्त में एक साथ 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। अब जैसे ये कहा, परीक्षित जी कहने लगे, प्रभु ऐसे कैसे संभव हो सकता है? भगवान एक साथ इतनी कन्याओं के साथ एक ही लगन में, एक ही मुहूर्त में कैसे विवाह संपन्न किए? कृपा करके इस पुण्यमयी कथा को आप मुझे श्रवण कराएं। परीक्षित जी के आग्रह करने पर श्री सुखदेव जी उनको इस कथा को, पुण्यमयी कथा को श्रवण करा रहे हैं कि एक भौमासुर नामक दैत्य था। उसका एक नाम वृकासुर भी था। जो भौमासुर था वह पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है, और वह जो भौमासुर था उनने कड़ी तपस्या करके इतना बल प्राप्त कर लिया था कि वो जहां भी, जिस भी देश में जाता वहां के राजा को हरा करके आ जाता। पर जब वह जीत जाता तो वह एक ही प्रस्ताव रखता, किस इस नगर में जितनी भी कन्याएं उनको मैं अपने साथ ले जाऊंगा। भौमासुर की इच्छा थी कि जब 20,000 कन्याएं एक साथ हो जाएंगी उनके साथ मैं अपना विवाह करूंगा। जिस भी नगर में जाता, जिस भी शहर में जाता, वहां के राजा को परास्त करके वहां की जितनी भी स्त्रियां होती थी उनको सबको बंदी बना लेता। जितनी भी कुंवारी कन्याएं थी उनको सबको बंदी बना लेता उनसे विवाह करने के लिए। अब इधर उसके जेल खाने में 16,100 कन्या कैद खाने में कैद थी। अब इधर उन्होंने भगवान की विनती की कि हे प्रभु, हमें इस दैत्य से छुटकारा दिलाओ, हम पर अपनी भगवत कृपा बरसाओ। जब उन्होंने भगवान को सच्चे मन से चाहा, सच्चे मन से पुकारा, तब भगवान उनके पास पहुंच गए। तब भगवान ने भौमासुर का वध किया। भौमासुर का जब भगवान ने वध किया तो सभी जितनी भी कैद हुई हुई कुंवारी स्त्रियां थी उनको सबको जेल खाने से आजाद कराया। भगवान कहने लगे कि अब तुम्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, तुम अब आजाद हो और तुम सभी अपने घर जा सकती हो। जैसे ये कहा तो वह कन्या कहने लगी कि हम कहाँ जाएं? हम कहाँ जाएं? कहाँ जाकर के रहें? अगर हम अपने घर भी गए तो क्या हमारे घर वाले हमें अपनाएंगे? अगर कोई स्त्री एक रात के लिए भी अपने घर से दूर हो तो लोग तो चाहे वो बिल्कुल ठीक हो, पवित्र हो, तो भी उस पर लालछन लगा देते हैं। कोई भी उसे अपनाता नहीं है। तो यहाँ तो हम कितने समय से भौमासुर के जेल खाने में कैद हैं, तो हम अपनी पवित्रता का किसको सुनाएंगी और कौन हमारी बात को मानेगा? कोई भी हमारी इस बात को नहीं मानेगा कि हम कितने पवित्र हैं। भगवान ने कहा कि फिर आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहती हैं आप? तब सारी गोपियां कहने लगी, प्रभु हमें कुछ नहीं तो अपने चरणों की दासी ही बना दीजिए। हम चाहते हैं कि हमें इस जमाने के रंग में नहीं रंगना, हमें तो सिर्फ और सिर्फ अपने ही रंग में रंग लीजिए। उन
सभी कुंवारी कन्याओं ने कहा कि हे प्रभु, हमें अपने ही रंग में रंग लो, हम और कहीं नहीं जाना चाहती, क्योंकि आप ही हमारी पवित्रता को समझ सकते हैं। ये संसार हमारी पवित्रता को नहीं समझेगा। तब भगवान ने एक ही लगन में, एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्याओं के साथ विवाह संपन्न किया। इस प्रकार भगवान के कितने विवाह संपन्न हुए? 16,108।